याजूज ओ माजूज की दास्तानी अजीम। एक मुफसल तारीख तमहीद कायनात की तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो इंसानी अक्ल को हैरत में डाल देते हैं। इनमें से एक अजीम तरीन किस्सा हज़रत ज़वालकरनीन और याजूज माजूज का है। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि हक और बातिल के उस मार्के की निशानी है जो क़यामत के करीब अपने अंजाम को पहुँचेगा। हज़रत ज़वालकरनीन एक इंसाफ पसंद हुक्मरान। हज़ारों साल पहले अल्लाह ने ज़मीन पर एक ऐसा बादशाह भेजा जिसका नाम ज़वालकरनीन था। अल्लाह ने उन्हें मशरिक़ से मगरिब तक की सल्तनत अता की और हर किस्म के असबाब और ताकत से नवाजा। वो कोई जालिम बादशाह नहीं थे बल्कि एक ऐसे वली सिफत इंसान थे जो जहाँ भी जाते अदल व इंसाफ कायम करते। अपने एक तवील सफ़र के दौरान वो दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी में पहुँचे जहाँ की ज़बान समझना बहुत मुश्किल था। वहाँ के लोग बहुत खौफजदा और परेशान थे। जब उन्होंने ज़वालकरनीन की अज़मत देखी तो अपनी बप्ता सुनाई। इन्होंने कहा, ए ज़वालकरनीन, इन पहाड़ों के इस पार याजूज और माजूज नामी दो कौमें रहती हैं जो ज़मीन पर बहुत फसाद मचाती हैं। वो हमारे घर बार लौट लेते हैं और इंसानों का कत्ल आम करते हैं। क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? याजूज और माजूज की हकीकत। याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये कोई गैर मरी मखलूक नहीं बल्कि इंसान ही हैं, लेकिन उनकी जबलत में दरिंदगी और खूंखवारी कोट कोट कर भरी हुई है। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर वो किसी दरिया से गुजरें तो उसका सारा पानी पी जाएं। उनकी ताकत का यह आलम है कि उस वक्त की कोई भी फ़ौज उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती थी। सदी सिकंदरी, लोहे और तांबे की दीवार ज़वालकरनीन ने इन मज़लूम लोगों की मदद करने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्होंने उनसे माल लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम बस अपनी जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। उन्होंने एक अजीम इंजीनियरिंग का मंसूबा बनाया। उन्होंने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाए जाएं। उन तख्तों को दो पहाड़ों के दरमियानी खला में चुना गया। जब वो दीवार पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई तो ज़वालकरनीन ने हुक्म दिया कि अब आग दहकाओ। जब लोहा तप कर सर्क हो गया तो उस पर पगला हुआ तांबा इंडील दिया गया। लोहा और तांबा मिलकर एक ऐसी ठोस और हमवार दीवार बन गए जिस पर चढ़ना या जिसमें सुराख करना याजूज माजूज के लिए नामुमकिन हो गया। ज़वालकरनीन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब के वादे का वक्त क़यामत आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। सदियों की कैद और रोज़ाना की मशक्क़त आज भी याजूज और माजूज इस दीवार के पीछे कैद हैं। अहादीस के मुताबिक वो हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं। वो सारा दिन मेहनत करते हैं और जब दीवार इतनी बारीक रह जाती है कि दूसरी तरफ की रोशनी नज़र आने लगती है तो उनका सरदार कहता है, चलो बाकी कल खोदेंगे। लेकिन वो इंशाअल्लाह नहीं कहते। जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। जिस दिन उनका सरदार इंशाअल्लाह कहेगा उस दिन वो दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे और उसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे। क़यामत की निशानी। याजूज माजूज का खुरूज क़यामत के करीब। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल कर चुके होंगे तब अल्लाह की वही भेजेगा कि ए ईसा, मैंने अपने ऐसे बंदे याजूज माजूज निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, इसलिए आप मुसलमानों को लेकर कोई तौर पर पनाह लें। याजूज माजूज जब निकलेंगे तो वो एक सैलाब की तरह होंगे। वो झील तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे। वो ज़मीन पर हर जानदार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उनके शर से बचने के लिए इंसान कुल्हा बंद हो जाएंगे। जब वो समझेंगे कि उन्होंने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया है तो वो तकबर में आकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे, जिससे वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी नाउज़ बिल्लाह ख़त्म कर दिया। अंजाम। कुदरत का कहर। इस वक्त हज़रत सलाम और तमाम मुसलमान कोहे तौर पर महसूर होंगे और अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएगा और याजूज माजूज पर एक अजाब भेजेगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक छोटा सा कीड़ा नख्फ पैदा कर देगा। ये नन्हा सा कीड़ा उनके जिस्मों में ऐसा जहर फैलाएगा कि वो अजीम अलशान लश्कर एक ही रात में ढेर हो जाएगा। उनकी लाशों से पूरी ज़मीन भर जाएगी और ताफन फैल जाएगा। अल्लाह ताला बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर नामालूम जगहों पर फेंक देंगे। उसके बाद एक अजीम बारिश होगी जो पूरी ज़मीन को धोकर साफ कर देगी और ज़मीन से ऐसी बरकतें निकलेंगी
کہ ایک انار کا چھلکا ایک جماعت کے لیے سایہ بن جائے گا۔ حاصل کلام یاجوج اور ماجوج کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ زوال کرنین کی دیوار ایک عارضی رکاوٹ تھی، لیکن اللہ کا وعدہ اٹل ہے۔ یہ کہانی ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے کا سبق دیتی ہے کہ فتنہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، حق کا بول بالا ہو کر رہتا ہے۔